चैट स्टडी सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 8th का ये फर्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं हम लोग मैथ्स का, क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टॉपिक्स कवर कर सकें और इन छुट्टियों का फ़ायदा उठा सकें। तो हम फर्स्ट चैप्टर की जगह सेकेंड चैप्टर ले रहे हैं, क्योंकि ईजी चैप्टर था सेकेंड, इसलिए हम लोग उसको पहले ले रहे हैं। मैथ्स का सेकेंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें एक ही वेरिएबल हो, x या y, इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल होता है, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें आपको 3-4 एक्सरसाइजेज हैं, आई थिंक स्पेसिफिकली 5 एक्सरसाइज हैं, जिसमें से हम फर्स्ट एक्सरसाइज का मूल्यांकन करेंगे आज कि किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं। जैसे मान लीजिए 2x - 3 = 9। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व होगा। तो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जब जो भी वेरिएबल हो, अब यहाँ पे जैसे x है, इसको इसी साइड में रहने दीजिए, बाकी सबको शिफ्ट कर दीजिए। 2x एज इट इज, जो 9 है वो भी एज इट इज, -3 इस साइड शिफ्ट होगा तो +3, एंड 9 + 3 = 12। 2x = 12, therefore x = 6। जो चीज मल्टीप्लाई में है यहाँ पर वो जाके डिवाइड हो जाएगी, जो यहाँ माइनस में थी वो वहां जाके प्लस हो जाएगी। इस तरीके से सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आता है 3x/9 + 8 = 3। इस टाइप का कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके। समझना क्या है हमें कि वेरिएबल को एक ही साइड रखना है। अगर वेरिएबल एक ही साइड है, इसका मतलब कि जो टर्म्स हैं उनको शिफ्ट करेंगे। 3x/9 एज इट इज, 3 एज इट इज, ये +8 को पहले शिफ्ट किया -6, इसको पहले सॉल्व करेंगे तो -5, बड़े नंबर का साइन लगता है आपको मालूम है। 3 - 8 + माइनस, तो हमने माइनस कर दिया। हमारे पास क्या बचा 3x/9। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x यहीं पर छोड़ देंगे, -5 एज इट इज। ये जो 9 है ये उस साइड शिफ्ट होगा। जो चीज डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में होगी वो डिवाइड, और इसको हम सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा वो सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये तो हो गए दो सिंपल क्वेश्चन। इसी के अंदर हम लोग छोटे मोटे चेंजेस करके मान लीजिए आपको एक थर्ड क्वेश्चन बताऊं, तो थर्ड क्वेश्चन ऐसा है, अगर 3x - 8/4 + 6 = 0, अगर इस टाइप का क्वेश्चन, तो कोई खास फर्क नहीं है। हम लोग देखेंगे सिर्फ एक तरीके से नंबर्स ही चेंज हो रहे हैं, बाकी सब लगभग सेम है। +6 है तो उस साइड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा -6। 3x - 8/4, जब तक हम एक स्टेप करें दूसरे स्टेप को चेंज नहीं करना है, ये एज इट इज रखना। 0 एज इट इज, 6 उधर शिफ्ट होगा तो -6, क्योंकि यहाँ प्लस था वहां गया -6। अब ये जो नीचे है प्लस डिवाइड में 4, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 इंटू 4, तो ये इंटू। अब आपको पता लग गया होगा -6 + 4 इज -6 × 4 इज -22, और यहाँ पर 3x - 8। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगले स्टेप्स आपको मालूम ही है, -8 को उस साइड शिफ्ट करेंगे, +8 हो जाएगा, देन 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3x = क्या हो जाएगा -24 + 8। ठीक है, जिसका आंसर आपको भली भांति मालूम है -16। x की वैल्यू निकालनी है तो -16/3। जो चीज मल्टीप्लाई में थी वो डिवाइड में थी। इस तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन जैसे मैंने बताया, ध्यान में रखिए जो चीज यहाँ पर लेफ्ट में प्लस में है राइट में जाएगी माइनस में हो जाएगी। जो चीज यहाँ डिवाइड में थी वो वहां गई तो मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ -8 था, इस साइड गया +8 हो गया, और x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस में हम देखेंगे, जैसे 2.1 और 2.3 एक्सरसाइज को मैं अभी फिलहाल टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे। छोटा छोटा टाइम आप दीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आपको भी मजा आएगा और मैथ्स भी आपको एक इजी सब्जेक्ट लगने लगेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखें अगर हम, तो मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है x/4 + x/3 = मान लीजिए 9, ऐसा कोई क्वेश्चन। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, दो x आ गए,
तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वन वेरिएबल की बात हो रही है, इसका मतलब एक ही वेरिएबल है एक्स एक्स। इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? या तो आपको एलसीएम आता है 4 3, इसका एलसीएम होता है 12, ठीक है। अब इसको 12 बनाना है तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई। इसको 12 बनाना है 3 4, तो कैसे करेंगे, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई। देखिए कितना सिंपल होने जा रहा है, ये भी 12 ये भी 12, तो हमने पहले ही 12 ले लिया। 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 4 इंटू एक्स इज 4x। अब देखिए अगला स्टेप, अब आपको पता ही बिल्कुल सिंपल हो चुका है, 12 उधर शिफ्ट होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे एंड देन डिवाइड। 4x प्लस 3x इज 7x। ये 9 पहले से था, 12 डिवाइड में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। 12 9 जा 108, x इज इक्वल टू 108 अपॉन 7। ये स्टेप आने के बाद तो आसानी से आप सॉल्व कर ही लेंगे। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि एलसीएम कैसे लेना है। तो एलसीएम लेने के बाद इसको एडजस्टमेंट करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसा आपने ये क्वेश्चन देखा, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी बता रहा हूँ उसको वापस से जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपको इस सब्जेक्ट में मजा आने लगेगा। -6 माइनस एक्स अपॉन मान लीजिए 4 इज इक्वल टू 3, ऐसा कोई क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में सिर्फ नंबर चेंज हो रहे हैं, प्रोसेस लगभग सेम है। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 6 और 4 का एलसीएम निकालिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई मत कर देना। 6 और 4 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, 3 2 6 6 2 12। अब इसको 12 बनाना है तो कितना आसान है, 6 को 12 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक को तो कर नहीं सकते, दोनों को कर देंगे। 4 को 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब नीचे वाले छोड़ दीजिए, ऊपर वाले लिख दीजिए। 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस, अब ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये चीज ध्यान में रखिए। 3 इंटू 6 इज 18 एंड 3 इंटू माइनस एक्स इज -2 इज इक्वल टू। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, ये ऐसे कभी कैंसिल मत कर देना कि 3 4 जा 12 या 6 2 जा 12 6 3 जा 18, ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता। ये 12 जो डिवाइड में है ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास आंसर, हमारे पास आंसर हो जाएगा 2x माइनस 3x इज -x, ठीक है। 2 माइनस 3 माइनस x। अब ध्यान दीजिएगा ये प्लस 18 भी है यहाँ, ये जो 12 था ये उधर गया, तो 3 इंटू 12 कितना हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा। नाउ माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 3 36। अब ये जो प्लस 18 था ये प्लस 18 है, 18 के पहले वाला सिंबल देखना है, ये नहीं देखना है। 18 के पहले साइन कौन सा है, प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 36 माइनस 18 इज 18। ये माइनस एक्स की वैल्यू है, हमें तो एक्स की चाहिए, तो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू -8। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये 2.3 से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो मैंने बताया आपको मेन ये याद रखना है, कभी भी डिनोमिनेटर में कोई भी चीज हो तो झट से आप एक ही काम कीजिए, एलसीएम लीजिए। एक बार एलसीएम लिया आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जिसके अंदर साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, जो हमारा प्लस माइनस का साइन होता है उसका इंपॉर्टेंस देखिए। क्वेश्चन है, मान लीजिए 4x अपॉन 7 माइनस x प्लस 8 अपॉन 14, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 2। अब ये क्वेश्चन के पीछे रीजन क्या है, क्या खास बात है, ये माइनस साइन खास है, ठीक है। अब सबसे पहले एलसीएम 7 और 14 का एलसीएम हम निकालेंगे, हमारे पास आएगा 14। इसको 14 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, छोटा सा 2 का मल्टीप्लाई, ये आप पेंसिल से लिखिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 14 ऑलरेडी है, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। 4 इंटू 2 इज 8x माइनस, अब यहाँ पे ट्विस्ट है, ये माइनस अंदर तक जाएगा, ये माइनस जो है वो असल में इस टाइप का है कि यहाँ पे ब्रैकेट, माइनस इंटू एक्स इज माइनस एक्स और माइनस इंटू 8 इज माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। इस तरीके से हमें करना है, 14 को क्रॉस कर देना, 8x माइनस एक्स इज 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 2। 14 उधर क्रॉस हो जाएगा, मतलब 28
और उसके बाद का आपको मालूम है -8 उधर शिफ्ट होगा 7 और ये आपका आंसर है। ये कितना हो गया 28 + 8 डिवाइड बाय 7 दैट इज योर आंसर। तो इन क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए, सॉल्व कीजिए। थैंक यू।